तो अब तक हमने देख लिया था कि वैदिक पीरियड में लोग परमानेंटली सेटल होना समझ गए थे। अब उदय होने वाला है बड़े साम्राज्यों का, जिनको महाजनपद कहा जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या हो रही है डेवलपमेंट। तो देखिए दोस्तों, महाजनपद दो शब्द से मिलकर बना है। एक है महा, जिसका मतलब होता है ग्रेट, और जनपद का मतलब होता है टेरिटरी ऑफ सेटल ट्राइब। यानी महाजनपद बहुत बड़े थे, पावरफुल स्टेट थे, और ये कब बने? जब ट्राइब जो है परमानेंटली सेटल हो गई और एग्रीकल्चर मास लेवल पे प्रैक्टिस होने लगा। टाइम पीरियड की बात करें तो 600 ईसा पूर्व की ये बात है। और अर्लियर जनपद जो है ना दोस्तों, यानी वैदिक पीरियड में जब छोटे छोटे गांव बसे तो उनको जनपद कहा गया, और जब वही बड़े हो गए तो उनको महाजनपद कहा जाने लगा। और इसका कारण क्या था महाजनपदों का बनने का? तो अर्बनाइजेशन एक मुख्य कारण था। उसके बाद यूज ऑफ आयरन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब की खोज हो जाएगी दोस्तों तो बहुत बड़ी क्रांति आएगी। ये है वो क्रांति जिसको हम दूसरी नगरीय सभ्यता कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद। और अब क्या होगा? पॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ेगा किनके बीच? इन्हीं महाजनपदों के बीच। सोर्सेज क्या क्या है इनके इन्फॉर्मेशन के? तो अंगुत्तर निकाय एक बौद्धिक टेक्स्ट है जिसमें 16 महाजनपद के नाम मिलते हैं। जातका स्टोरीज है, जैन टेक्स्ट है, पुराना है जिसमें डायनेस्टी और किंग्स के नाम मिलते हैं। यहाँ मैंने आपको पूरा 16 का लिस्ट दिया है। एक बार मैं महाजनपद के नाम रिसाइड कर दूंगा। अगर आपको सच में इंटरेस्ट है हिस्ट्री को टैकल करने में, एग्जाम में आए तो आपको आंसर कर पाए, तो प्लीज इनके जितने भी कैपिटल्स के नाम मैंने यहाँ दे रखे हैं, मैं उनको पढ़ूंगा नहीं क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम है, बट यहाँ मैंने दे रखे हैं, प्लीज उनको याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो देखिए जनपद के नाम पढ़ लेते हैं। अंगा, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ला, चेदी, वत्सा, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। ये 16 महाजनपद वहां उस समय बने थे, और इसमें से सबसे पावरफुल बनकर निकलेगा मगध, जिसको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अब देखते हैं यहाँ चल क्या रहा था। तो पॉलिटिकल सिस्टम से शुरू करते हैं। तो देखिए पूरी तरीके से मोनार्की आ चुकी थी, राजा का बेटा राजा बन रहा था, लेकिन कुछ कुछ गणराज्य ऐसे भी थे जहां रिपब्लिक थ्योरी चल रही थी। इसका मतलब है कि जो राजा थे वो पार्शियली इलेक्ट किए जाते थे, किसके द्वारा? एक असेंबली ऑफ चीफ के द्वारा। और उसके एग्जांपल क्या है? तो दो, वज्जी और मल्ल। यहाँ देखिए, यहाँ भी होंगे, यहाँ वज्जी और यहाँ देखिए मल्ल। ये दोनों ऐसे थे जहां रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नेंस चल रहा था। प्योरली राजा का एक छत्र राज नहीं था, बल्कि एक चीफ ऑफ असेंबली होती थी और वो डिसाइड करती थी फिर आगे चल के कौन राज करेगा। इकोनॉमी में देखें तो अब एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी थी, क्योंकि लोहे की फाल या फिर लोहे की हल की खोज हो चुकी थी। और जब हल आ जाएगा दोस्तों तो मास लेवल पर प्रोडक्शन होगा, बीट्स का सरप्लस बनेंगे। जब सरप्लस बनेंगे तो ट्रेड होगा, जब ट्रेड होगा तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो बड़े बड़े नगर और भवन का निर्माण होगा, जैसे महाजनपद का निर्माण हुआ। फिर आगे देखिए यूज ऑफ आयरन प्लग्स एंड टूल्स बढ़ गए, यानी अब तलवार अब लोहे के बनाए जाने लगे, तो अब युद्ध भी बहुत बड़े लेवल पे होगा। वही कारण होगा मगध के राइज का, उसको भी हम आगे देखेंगे। फिर क्या है? ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट, गिल्ड, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड रूट्स, और सबसे बड़ी डेवलपमेंट मैं आपको यहीं बता दूं, अगर आप एग्जामिनेशन देते हैं प्लीज अपने दिमाग में इस बात को बिठा लीजिएगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहली बार कॉइन का यूज इसी समय हुआ था, जिसको हम पंच मार्क कॉइन के नाम से जानते हैं। ये मोस्टली सिल्वर होते थे, और किसने शुरू किए? तो किसी राजा ने नहीं, बल्कि गिल्ड्स यानी श्रेणी यानी व्यापारियों के समूह ने शुरू किए थे। फिर से बोल रहा हूं, पंच मार्क कॉइन अपने दिमाग में बिठा लेना। सोशल चेंजेस क्या हुए? तो अब देखिए टाउन्स बन रहे हैं, राजगीर, पाटलिपुत्र और कौसाम्बी जैसे बड़े बड़े ट्रेड सेंटर, एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर और रिलीजियस सेंटर डेवलप कर रहे हैं। वर्ना सिस्टम और ज्यादा रिजिड हो चुका है, और अब टाउन के ग्रोथ के कारण जो है ना, ट्राइबल बॉन्ड्स जो है वो टूटते नजर आएंगे और युद्ध होते नजर आएंगे। अब मगध का राइज होगा, राजगीर कैपिटल बनेगी, फिर बाद में पाटलिपुत्र, और उसके इंपॉर्टेंट रूलर्स को हम आगे भी देखेंगे। बट अभी बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे लोग राज करने आएंगे, कहां? मगध में। और रीजन क्या है मगध के राइज करने का, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे, बट अभी एक ग्लैंस ले लेते हैं ऊपर ऊपर। तो मगध के राइज करने का रीजन है कि गंगा का फर्टाइल प्लेन है, रिच डिपॉजिट है आयरन ओर का, छोटा नागपुर का प्लेटियो हमारे ही क्षेत्र में यानी मगध के क्षेत्र में पड़ता था। तो रिच आयरन डिपॉजिट मिलने के कारण बढ़िया ट्रेड होगा, बढ़िया सरप्लस बनेंगे, बढ़िया टूल्स बनेंगे, और रिवर ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा। धीरे धीरे करके ये जनपद डिक्लाइन कर जाएंगे और सारे जनपदों को एब्जॉर्ब कर जाएगा कौन? द ग्रेट मगध। आगे हम इसी को पूरे डेवलपमेंट को समझेंगे। दिस इज शशांक सिंह साइनिंग ऑफ।